हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले साइंस के और भी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, इनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या होता है। देखिए, क्योंकि मछली में क्या होता है, यहाँ पर होता है बहु आसादित वसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा जिसका सिंबल पीबी होता है, ठीक है, शीशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। तो शीशा प्रतिक्रिया करता है एचएफ के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टील आयनन के उत्पादन की गत्था भट्टी में जुड़ी परिवर्तन की सामग्रियों में से एक कोक है, इसका प्रकार क्या होता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है, यानी कि पहला और तीसरा। पहला तीसरा क्या, यह एक अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, और तीसरा क्या दे रहा है, यह ऊष्मा देने के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यह ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये गलत है। और यह लॉ एस में संचारित सिलिका को हटा देता है, ये भी गलत है। तो कौन कौन सा सही है, ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो कोबाल्ट दिया हुआ है, निकल दिया हुआ है, जक्रोनियम दिया हुआ, टंगस्टन दिया है। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जक्रोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके। तो ये बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी के साफ करने के लिए क्योंकि यह क्या। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, क्योंकि यह वर्णकारी पदार्थ को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। मैथनॉल इस नाम से भी जाना जाता है, रेबिंग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, वुड अल्कोहल या विकृत अल्कोहल। तो मैथनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वुड अल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है किसमें। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, श्यानता कम करने में, पानी को एक अच्छा लुब्रिकेंट बनाने में, हिमांक को और नीचा करने में, या कथुनांक को नीचा करने में। तो जो ठंडे देशों में कार रिएक्टरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह सहायता करता है आपका जो है हिमांक को और नीचा करने में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सिरका होता है क्या, आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सिरका होता है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य शराब का निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक नहीं है, एल्बुमिन, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, बीटा किरणें या यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है, तो ये है आपका रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है, सूर्य की विकृत ऊर्जा से होता है, सूर्य की विकृत ऊर्जा से होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, क्या। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रियण ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, किस तरह से, नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो जो नाभिकीय रिएक्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, तो ये उत्पन्न होती है आपका नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और ये क्या है, नियंत्रित होता है विखंडन, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे इंडिया में 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, जीके के सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सीवी रमन या जेसी
बोस। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव और अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं। रेडियो एक्टिव और अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में इनकी उपस्थिति द्वारा क्या हो जाता है, वातावरण में इनकी उपस्थिति द्वारा जो है जीवों में कायिक और आनुवांशिक क्षतियाँ होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो जो सही कथन है, सभी अयस्क खनिज हैं। ठीक है, सभी अयस्क खनिज हैं। देखिए, खनिज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड है, चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टॉपिक वाइज डिस्कशन किया गया है उसमें। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? परमाणु भार पूछा है, एटॉमिक वेट पूछा है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे यहाँ सही आंसर। नेक्स्ट है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा ये होगा, इसका गलनांक निम्न होता है। ठीक है, गलनांक इसका निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। पहला क्या दे रखा कथन? पहला दे रखा है, अग्निशासक यंत्र में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ग्लास बनाने में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि क्विक लाइम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा दे रखा है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के विनिर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही दे रखा है। तो देखिए, पहला दे रखा है, अग्निशासक यंत्र में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है आपका, ग्लास बनाने में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि क्विक लाइम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही दे रखा है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस के विनिर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है सही है, तीनों ही कथन। रक्त का पीएच मान पूछा है आपसे। ठीक है, रक्त में 55 से लेकर 60% प्लाज्मा होता है और बाकी जो है क्या होता है, जो है इसमें जो है RBC, ठीक है, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आपका यहाँ पे रक्त का पीएच मान पूछा है। ठीक है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्ट तो होता है 7.4। ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक हो जाता है, वैल्यू की बात हो रही नॉर्मल, और 7 रहता है तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। तो 7.4 होता है रक्त का पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन जो है ये प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। बाकी ऊन, चमड़ा, सिल्क ये जो है प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, अम्लराज मिश्रण होता है किसका? अम्लराज मिश्रण होता है किसका? नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, 3HCl + 1HNO3, H3PO4 + H2SO4, 3HNO3 + 1HCl या HCl + CH3COOH। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।